हेलो नमस्कार भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक संगठन एकजुट हुई और एक बड़ा कार्यक्रम किया और शासन को जताने का प्रयास किया है कि अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग रख रहे हैं। तो सभी संगठनों की मांगे हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसको लेकर अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और 30 तारीख को भी भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। उसमें मोहन यादव जी शामिल रहेंगे। तो अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर भोपाल में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, सभी संगठनों क्या कहना है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। बहुत दिनों बाद लाइव आया हूँ क्योंकि पारिवारिक समस्या के कारण मैं बताया था आप लोगों जैसा कि मैं कार्य से बहुत दूर था। आज लाइव आने का मकसद जो है, हाल ही में संपन्न हुए कार्यक्रम शाजापुर में एक अच्छा कार्यक्रम हमारे जगदीश नागर जी के द्वारा करवाया गया, इसमें जगदीश नागर जी, आशीष शर्मा जी, योगेश मेहता जी सभी ने बहुत अच्छा कार्य किया और उनका प्रयास ये था कि सभी संगठन एक हो जाएं और सभी संगठन एक होकर के आगामी लड़ाई को लड़े, जिससे हमारे समस्त साथियों को कुछ ना कुछ अच्छा लाभ गवर्नमेंट की ओर से मिल सके। निश्चित तौर पे जो आयोजन रहा बहुत अच्छा रहा। जो आयोजन करने की उन लोगों ने एक जो उनके अंदर लालसा थी कि सभी संगठन एक हो जाए, इस क्षेत्र में उन्होंने काम किया और लगभग लगभग सफलता की ओर भी पहुंचे थे। लेकिन कुछ कमी जो हमेशा होती आई है, जो मैंने पहले भी कहा था और आज भी वही बात लेके मैं आ रहा हूं। इसके पहले जो हरदा का कार्यक्रम हुआ था, हरदा में भी सेम कार्यक्रम बिल्कुल बहुत ही जोर जोश के साथ में रखा गया था, जिसमें सभी संगठनों को आवाहित किया गया, लगभग सभी संगठन उसमें भी एक हुए थे और उसके बाद सब बिखर गए। अभी भी वही हुआ जो पहले होते हुआ है। तो पहले मैं बात करता हूं कि उस दिन हुआ क्या। उस दिन जब हमें बुलाया गया तो यह कहा गया था कि कुछ मंत्री, छत्रवीर सिंह राठौर जी या अन्य लोग पहुंचेंगे और लगभग उनमें से एक आध लोग पहुंचे। मैं स्वयं बहुत लेट हो गया था, सीधी जैसे 24 घंटे का सफर करके मैं भी शाजापुर पहुंचा तो आज कुछ बड़ा होगा, कुछ अच्छा होगा और शायद लगभग लगभग सभी प्रकार से लोगों को फायदा मिलेगा और लगभग लगभग जितने भी संगठन एक होते हैं उनमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आने वाले समय पर कुछ ना कुछ हमारे लिए निकलकर अच्छा आएगा। सभी संगठनों की ओर से सभी प्रदेश अध्यक्षों ने अपनी बात रखी। सभी के मन में एक ही बात आई कि हमें एक होकर लड़ना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट हाल ही में पंचायत सचिवों का एक अच्छा कार्यक्रम बीएमएस के माध्यम से भोपाल में अभी आयोजित हुआ था। अभी एक और कार्यक्रम 30 तारीख को फिर से बीएमएस के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम भोपाल में होने वाला है, जिसके बारे में आप लोगों को पता हुआ शायद, और जिसमें मोहन यादव जी सेवन करेंगे और जो भी इसमें क्या कार्यक्रम था उन्हें प्रदान करना होगा। क्योंकि सरकार जब करती है तो वो कभी भी किसी अन्य को नहीं बनाती, वो जो उसके आसपास के संगठन रहते हैं उनको ही लेकर के वो नीति तैयार करती है, उनके कहे गए बातों को ही मानती है। और अभी जो संविदा कर्मियों का 30 तारीख को एक बड़ा संगोष्ठी होने जा रहा है भोपाल में, महापंचायत होने जा रहा है, उसमें भी उनको कुछ ना कुछ मिलेगा। अभी विद्वानों को हरियाणा नीति मिली, तो कुल मिला चर्चाएं यही थी कि हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए और संगठन में एकता होना चाहिए। लेकिन संगठन एक कैसे हो, पहले भी बातें यही हुई थी कि संगठन एक हो। संगठन कई बार एक हुए भी, लेकिन एक होकर भी सभी अलग अलग काम करते रहे। क्योंकि जो हमेशा आता हुआ आया है कि जो कार्य पर्दे के पीछे होना चाहिए, सभी जो चारों अध्यक्ष थे या चारों में से मैं 3 को ही मानता हूं, चौथा को तो मैं मानता ही नहीं, लेकिन जो 3 अध्यक्ष थे उनको बैठ के पहले चर्चा करना चाहिए था और चर्चा करने के बाद जो पब्लिक के सामने आए तो एक रणनीति, एक योजना लेके उन लोगों को पब्लिक से रूबरू होना था कि आज हमने ये निर्णय लिया है, अभी सभी संगठन एक होंगे, इसका ये व्यक्ति कोर कमेटी बनेगी, समिति बनेगी, जो भी बनेगा इसका ये प्रमुख होगा, इसके पीछे सभी संगठन या सभी लोग मिलकर काम करेंगे, जो नीति बनेगी नीति बनाई जाएगी। हुआ क्या, सभी संगठन के अध्यक्षों को मंच दिया गया, मंच में सभी ने अपनी बातें रखी, हमने ये करवाया, हमारे द्वारा ये कराया गया और अंतिम में जब एक होने की बारी आई तो मंच के अंदर ही तू मैं शुरू हो गए, जो जिसका संदेश जो है बहुत ही गलत तरीके से जाता है। क्योंकि अगर सही ढंग से बात को रखी गई होती, सही ढंग से, मैंने ये बात जो हमारे जगदीश जी हैं, आशीष शर्मा जी हैं, योगेश जी, सभी से मैंने पहले भी कहा था ये बात कि आप संगोष्ठी करने के पहले, बैठक करने के पहले अगर संगठन को मिलाना चाहते हैं, उसके पहले जो उनके प्रमुख हैं, जैसे कि आजाद में प्रमुख संतोष कहार जी और पवार जी हैं, इन दोनों को बिठाओ। बीएमएस में तूफान शर्मा जी और
अरुण गिरी गोस्वामी जी हैं, इनको बुलवा लो, समन्वय से परिहार जी हैं, वही अकेले जो निर्णय लेंगे उसको सबको वो सर मानने हैं। ये हमने कहा था, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ अब मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन ये सब चीजें नहीं हो पाई और उसका नतीजा यही रहा कि वहां भी हमारी कोई पक्की बात नहीं बन पाई। बार बार ये चीजें आती हैं कि आप अलग अलग होकर लड़ रहे हो, इसलिए आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, कई संगठन है इसलिए कुछ नहीं मिल पा रहा है। तो अब समय है कि अगर सभी संगठन एक होकर आ रहे हैं तो सभी संगठनों को मिलकर, पहले तो जो उनका शीर्ष नेतृत्व है 4 या 5 लोगों की, 2 या 3 लोगों की, जो निर्णय लेने में सक्षम है शीर्ष नेतृत्व के, वो लोग बैठे और प्रयास करें कि सभी लोगों को एक करके वो एक बड़ा निर्णय भोपाल में आंदोलन का या अधिकारियों या मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का सभी लोग निर्णय ले ले। सभी अध्यक्षों ने एक बात कही कि हमने पेमेंट बढ़वा दिया, हमने हमारे द्वारा ही महापंचायत हो गई। तो मैं आपको पहले तो ये स्पष्ट कर दूं कि 2007 में ये व्यवस्था शुरू हुई थी, 2007 के बाद से में लगभग 15,000 और उसके बाद संख्या बढ़नी शुरू हुई, जो संख्या 2018 आते आते लगभग 1.5 लाख के आसपास पहुंच गई थी। 2018 के पहले केवल एक संगठन था, बीएमएस किससे संबंध थी उसकी, जो बीएमएस की बात करते हैं कि बीएमएस दिलवाएगा, बीएमएस दिलवाएगा। हाँ, ये सही है कि बीएमएस जो है वो बीजेपी का एक अंग है और आरएसएस और बीजेपी से वो चलता है। उसके माध्यम से सरकार हमें देगी उसके माध्यम से ही देगी, भले हम लोग कितना भी आंदोलन करें, पर जब मिलेगा तो नाम वहां पे बीएमएस का ही आएगा। हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम किसी का भी हो, किसी को मिले, पर अतिथियों का भला होना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो 2007 से लेकर 18 तक बीएमएस की एक संगठन था, वो था संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ, जो बीएमएस से संबंध रखता था। इसके बाद सरकार ने उस टाइम पे कहा गया कि मनोज मिश्रा जी को कहा गया था कि जो लोग डीएड बीएड किए हुए हैं उनको संविदा करने की बात कह रही थी, हालांकि सिर्फ कह ही रही थी, आगे बात बढ़ी नहीं। 17 में संगठनों में टूट फूट शुरू हुआ, जगदीश शास्त्री जी, सुनील परिहार जी, अन्य लोग आए और संगठन बिखर के 1 से 2 हुए, 3 हुए। और इसके बाद 17 में ही लगभग 17 के लास्ट में शंभूचरण दुबे जी का एक बड़ा कार्यक्रम 17 में होता है और वहां पे बड़े ही घुमावदार तरीके से, अब यही कहा जा सकेगा कि बड़े लोगों को इस प्रकार से वहां पेश आया गया कि मतलब अध्यक्ष कौन होगा, कैसे काम करेगा, और वहां पे सभी लोगों ने शंभूचरण दुबे जी को अध्यक्ष बनाया। नो डाउट अच्छा कार्यक्रम हुआ, अतिथि शिक्षकों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग अतिथि शिक्षा की क्यों, उसमें रसोईया, आंगनबाड़ी, गौ सेवक, पता नहीं कौन से 10-12 संगठन मिलकर एक बड़ा आंदोलन भोपाल में 2018 में किया गया। और जो बड़े बड़े ये बातें होती हैं कि मैंने ये पेमेंट बढ़वाया, तो मैं बता दूं आप लोगों को साफ साफ कि जो पेमेंट बढ़ी थी 18 में, जो 2,500 से 5,000 हुई थी, उसका कारण कोर्ट थी। जब माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई, कोर्ट ने सवाल किया सरकार से कि आप कितना मानदेय देते हैं। तो जब इन्होंने बताया कि हम 25, 35, 45 इनको पेमेंट दे रहे हैं अभी, तो सरकार ने जब डपट लगाई डीपीआई के अधिकारियों को, तो आनंद फानन में कैबिनेट हुई और उसमें आपको डबल मानदेय कर दिया गया। जो 25 अंक स्कोर कार्ड में मिले थे, वो 25 अंक दिलवाए थे अजय पाल सिंह राठौर जी ने, जो हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने आंदोलन किया था प्रभुराम चौधरी के बंगले में और वहां से आपको 25 अंक मिले। इसके अलावा जो बोनस अंक जो आपको आरक्षण मिला 25% का, वो आरक्षण नहीं था, वो बोनस अंक ही थे। मेन परीक्षा में जो आप लोगों को अगर देखना, जिसके पास रखे होंगे रिकॉर्ड, मेरे पास ही पड़े हुए हैं, 2016-17 में एक आदेश जारी हुआ था, जो जब उच्च न्यायालय ने इनसे सवाल किया था कि आप इनको क्या दे रहे हैं, तो सरकार ने जवाब दिया था कि जब भी संविदा परीक्षा होगी तब इनको हम 25 अंक बोनस अंक के रूप में देंगे। बाद में उसे बदल करके आरक्षण कर दिया गया और सरकार ने अपने मन से दे दिया था। लेकिन जब बात आई कि मानदेय बढ़वाया गया, तो जब 2 डेट ऐसी है जो मुझे आज भी याद है, आप लोगों को भी जो आंदोलन में शामिल हुआ होगा, एक आंदोलन हमारा हुआ 3 दिवसीय, जिसमें लाखों की संख्या भोपाल में आई थी और 28 फरवरी 2018 की वो डेट थी। हमेशा क्या हुआ था कि अतिथि शिक्षकों की जो सेवाएं थी वो 30 अप्रैल तक चलती थी, लेकिन 2018 में एक ऐसा सेशन आया था जिसमें 28 फरवरी 2018 को ही हमारी सेवाएं समाप्त की गई थी। और उस टाइम पे लगभग 1 लाख अतिथि शिक्षक का आंदोलन अंबेडकर पार्क में चल रहा था, जिसमें लगभग परिहार जी, शंभूचरण दुबे जी और पीडी खैरवार जी, जितने भी अध्यक्ष उस टाइम के रहे होंगे, सभी लोग वहां मौजूद थे और किसी ने विरोध नहीं किया। इसके बाद 7 जुलाई 2018 को एक पुनः आदेश जारी हुआ, तब भी हमारा